बीबी जी ये देखें, ये गाड़ी भी बड़ी अच्छी है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो ये भी देख सकती हैं। इसके अलावा बेटा सब्र कर। इसके अलावा ये हाँ बोल क्या है? अंकल वो जो कोने पे पड़ी गुलाबी गुड़िया वो 100 रुपए की है। और तुम्हें नजर नहीं आ रहा कहाँ खड़े हैं? ये गुड़िया 150 की हो गई है, लेनी है तो ले, वरना दफा इधर से। सुबह सुबह नौसत फैलाने आ जाते हैं। ये अल्फाज सुनकर मैंने पीछे मुड़कर उसे देखा। एक मासूम सा बच्चा मुट्ठी में कुछ दबाए मेरे बाएं तरफ खड़ा था। लगभग 7 साल उम्र होगी उसकी। पुराने से कमीज शलवार में मलबूस, जिन पर ग्रीस और तेल के डब्बे बड़े वाज़ेह नजर आ रहे थे। सेल्समैन मुझसे मुखातिब था, लेकिन मेरी नजरें उस बच्चे पर जैसे टिक सी गईं। उसके रुखसारों पर खामोशी से बहती 2 आंसुओं की लकीरों ने मुझे जकड़ सा सिर्फ 2000 की है। पूरी मार्केट में आपको इससे अच्छी बात भी कहीं से नजर नहीं आई। पैक करके बिल बना दे और छोटे इसको पैक कर दे और ये सामान आप लेके जाओ। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? बीबी जी यासीन। मोहल्ले वाले सब सनी कहकर बुलाते। रो क्यों रहे हो? गुड़िया से तो लड़कियां खेलती हैं। चलो शाबाश, आंसू साफ करो अपने, तुम्हें बैट बॉल दिला देती हूँ। बीबी जी ये गुड़िया मेरी छोटी बहन को बहुत पसंद थी, उसके लिए लेने आया हूँ। बीबी जी जब हम यहाँ से गुजरते थे तब वो मुझे बोलती थी कि बड़े होके जब कमाने लगोगे ये वाली गुड़िया ही मुझे लेके देना। मुझे उसकी मासूम जुबान से छोटी बहन ना जाने क्यों बहुत अच्छा लगा। उसके लहजे में अपनी बहन के लिए मोहब्बत थी कि उंडी चली आ रही थी। अच्छा तो ये बात है, तुम अपनी बहन के लिए गुड़िया लेने के लिए आए हो? मगर 50 रुपए तो तुम्हारे पास अभी भी कम है। ये 100 रुपए तुमने खुद जमा किए हैं। नहीं बीबी जी, मैं ये भला इतने पैसे कैसे जमा कर सकता हूँ? मैं बड़े साहब की गाड़ी साफ मुझे उसके कपड़े देखकर अंदाजा तो हो गया था, पर ना जाने इसकी जुबानी सुनकर दुख हुआ कि इतना छोटा सा बच्चा स्कूल जाने की बजाय गैराज पर काम करता है। सनी आज तो दिल खुश कर दिया बच्चे, ऐसी चमकाई है गाड़ी की शक्ल नज़र आ रही है। भाई वाह। ये ले 100 रुपये तेरा इनाम। और सुन, उस्ताद को मत बताना, वरना वो ये पैसे भी तेरी दिहाड़ी के साथ तेरे नशई बाप को दे देगा। पर बीबी जी पिछले हफ्ते मैं इसका दाम पूछ के गया था, उन्होंने 100 बताया था, लेकिन अब उन्होंने 150 कर दिया। आपने खुद सुना है वो वाली गुड़िया। 150 ही इसके दाम बताए थे। ओहो, तो मुझे अब समझ आया, तुम 50 रुपए के लिए रो रहे हो। चलो शाबाश, अपने आंसू साफ करो, 50 रुपए तुम मुझसे ले लो। मैंने भी 50 रुपए देकर अपनी दानिस्त में हातिम ताई की कब्र पर लात दे मारी थी। अच्छा तो तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? वो नहीं आई गुड़िया लेने तुम्हारे साथ? वो कैसे आ सकती है? वो तो अल्लाह मियाँ के पास रहने चली गई है। पर अम्मा कहती हैं जो अल्लाह मियाँ के पास चला जाती है वो कभी वापस नहीं आती। वो अल्लाह मियाँ उनसे प्यार जो इतना करते हैं। बीबी जी उसको बुखार हो गया था, बहुत तेज बुखार। अम्मा ने उधार पैसे लेके अब्बा को दिए कि ये लो दवाई लेके आओ। हम पूरी रात इंतजार करते लगे, अब्बा नहीं आए। मुझे तो नींद आ गई थी, बस अम्मा के रोने की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई और मैंने देखा तो मेरी बहन गुड़िया अच्छा तो बेटा अब ये गुड़िया आप किसको दोगे? अपनी अम्मा को दूंगा, उनके हाथ भिजवाऊंगा। मेरा अब्बा कहता है तेरी माँ भी अब अल्लाह के पास जाने वाली, सारा दिन खून थूकती रहती है, सदा की बीमार। ऐसे अच्छी तो वो सकीना है, बेवा है, लोगों के घरों में काम करती है, 8000 रुपया कमाती है पूरा। मेरे नशे का खर्चा तो पूरा कर ही लेगी, और रोटी का खर्चा अब तेरी दिहाड़ी से पूरा होगा। जोर लगा। बीबी जी अब मैं चलता हूँ, मेरी छोटी गुड़िया का इंतजार कर रही होगी। कहीं देर ना हो जाए, माँ भी अल्लाह को प्यारी ना हो जाए, फिर गुड़िया कौन लेके जाएगा? मैं दम साधे उसकी कहानी सुन रही थी। उसके अल्फाज बम बनकर मेरी समात पर गिर रहे थे।
आप बहुत अच्छी है बीबी जी, आपको अल्लाह बहुत देगा। ये अल्फाज अदा करके वो काउंटर की तरफ बढ़ गया और उसकी आवाज़ सन्नाटे में गूंजने लगी। अंकल देखो, पूरे 150 रुपये हैं अब मेरे पास। ये गुलाबी गुड़िया जल्दी से दे दो, और हाँ, एक अच्छे से थैले में डाल कर देना, बहुत दूर भेजना है इसे। जल्दी करो अंकल, कहीं और देर ना हो जाए।